स्टूडेंट्स, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियोज जो हैं, इनमें ये फॉलोइंग रेशियोज काउंट होते हैं। पहला आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तीसरा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पांचवा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और छठा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं इन्हें टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, इस तरह से। अब इनके फॉर्मूले क्या हैं स्टूडेंट्स, वो भी समझ लीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, याद रखिएगा नेट, या फिर हम यहाँ पे नॉन करंट एसेट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे रेशियो जो है वो टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको निकालने के लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी होती है और नेट परचेज प्लस करना होता है और प्लस करने होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एवरेज इन्वेंट्री जो है उसके लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करना होता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, इसके लिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल भी कहते हैं, माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है उसके लिए आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आपके डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स दोनों आते हैं। ठीक है, बचे हुए फॉर्मूले हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इस पार्ट में इतना ही।